वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन का आपकी तरफ कौन सा एक्शन आने वाला है उस पर रीडिंग करेंगे। तो ये न्यू एनर्जी है आपके पर्सन की, और जो कुछ भी टैरो रीडिंग में आपके लिए निकलेगा, आपके रिलेशन के लिए निकलेगा, आपको उसको पॉजिटिव गाइडेंस के रूप में लेना है। मन में कोई स्ट्रेस ना रहे, और मेल फीमेल या थर्ड जेंडर सेक्स आप किसी भी रिलेशन में हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कलेक्टिव्स के लिए। सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल लिए हैं, एंड यहाँ पे आने वाले टाइम में आपके पर्सन का न्यू एनर्जी के साथ कौन सा एक्शन आपकी तरफ आ सकता है। तो जिन लोगों का नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, उन लोगों के लिए मुझे जो कार्ड्स यहाँ नज़र आ रहे हैं वो आपकी सेपरेशन को दिखा रहे हैं कि आपका जो सेपरेशन है वो आगे चलकर इस पर्सन के साथ थोड़ा डिले के साथ ख़त्म होगा। यानी कि अगर आप मन में ये सोच रहे हो कि हमारा टोटली ब्रेकअप हो गया है, अब हम दोबारा कभी कांटेक्ट में नहीं आएंगे, हमारी बात नहीं होगी, क्या हम कभी मैसेज या कॉल कर सकेंगे, तो ये एनर्जी आपकी ना आपके पर्सन नहीं सोच रहे। वो इस सेपरेशन को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं कि लेट्स फॉरगेट अबाउट पास्ट एनर्जी, पुरानी बातों को भुला दिया जाए, ख़त्म किया जाए। जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी गुस्से गिले हैं, जो भी इन एंड आउट एनर्जी है, उसको फाइनली स्टॉप किया जाए। और ये एनर्जी आपके पर्सन के अंदर पोर्टल के बाद से स्टार्ट होगी। 11/1 पोर्टल मैंने चैनल पर एक वीडियो नया अपलोड किया था, रिसेंटली किया है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं सुना वो कृपया करके टाइम निकालें और उस वीडियो को जाकर सुने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में उस पोर्टल का ज़रूर असर पड़ेगा, और वो जब भी असर पड़ेगा तो वो यूनिवर्सल लेवल की एनर्जीज़ को दिखाता है। चाहे कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, शॉर्ट डिस्टेंस में है, या किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है या अनमैरिड से डील कर रहा है। तो आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपके लिए किसी स्वीट रोमांटिक जेस्चर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कई बार इंसान अपनी फीलिंग्स को शब्दों से नहीं बताकर अपने एक्शन से, अपने कर्मों द्वारा कार्यशील होकर उसे करके दिखाता है। तो वो वाली एनर्जी में आपके ना पर्सन आ रहे हैं। और जिनका आने वाले टाइम में बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई स्पेशल डेट है, जब आप पहली बार मिले थे या पहली बार आप फ़ोन पर बात कर रहे थे, या कहीं पे भी इस पर्सन से आपको फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में प्यार हुआ था, तो वो डेट अगर आने वाले दिनों में पड़ रही है या कुछ ही हफ्तों में पड़ रही है, तो ये बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं और कुछ गिफ्ट देने की भी तैयारी कर रहे हैं। कोई सरप्राइज़ गिफ्ट, कोई आपका फेवरेट गिफ्ट, कोई ऐसा तोहफ़ा जो आपकी नाराज़गी को दूर कर दे और आपके मन में इनके लिए फिर से वही इमोशंस, फिर से वही स्वीट रोमांटिक एनर्जी। तो कुछ ना कुछ आपके ना पर्सन को आपसे दूर जाने के बाद ज़रूर एहसास हुआ है कि अगर मैं इसी रिलेशन को नरिश करूं और इसी रिश्ते में अपनी जान डालूं, तो ये रिश्ता फिर से एक खूबसूरत फूल की तरह खिल जाएगा, और मेरा जो गार्डन है, मेरा जो बगीचा है दिल का, उसमें फिर रंग बिरंगे फूल खिलेंगे, वही बहार आएगी, वही खुशबू आएगी, वही तरोताज़गी के साथ इस रिलेशन में वही स्वीट रोमांटिक एंड इमोशनल एनर्जी आएगी। तो ये ना मिस कर रहे हैं आपको। मुझे इस पर्सन के बर्थ मंथ भी यहाँ पे दिख रहे हैं, जिनका डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन आ सकता है। और कुछ कार्ड्स इनकी एनर्जी को थोड़ा डिले के साथ दिखा रहे हैं। टाइम लगेगा और आपको ना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो सभी एक ही टाइम पर रीयूनाइट नहीं होंगे। मैं कई सारे वीडियोस में ये बातों को क्लियर करती हूँ कि जब आप यूट्यूब पे
कोई भी टैरो रीडिंग देखते हो, सुनते हो, तो अगर सारे लोगों को ये लगता है कि वीडियोस देखकर उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसके लिए आपको ना एक्शंस लेने पड़ते हैं, मैनिफेस्ट करना पड़ता है, और एक डिवाइन के ऊपर आपका ना ट्रस्ट भी होता है, फेथ होता है, विश्वास होता है कि मेरे लिए डिवाइन ने कुछ बेटर सोचा है, मेरी डेस्टिनी में कुछ अच्छा लिखा है, मैं जिसे डिज़र्व करता हूँ या जो मेरे प्यार के लायक है, मुझे वह ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप लोग इस कनेक्शन में दोबारा एक रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है ये रिलेशन बहुत लोगों के लिए ज़रूरी भी है, और शायद आपने इनके चक्कर में अपनी लाइफ से कुछ दूसरे रिलेशनशिप्स के ऑफ़र रिजेक्ट किए होंगे, क्योंकि आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते, और आज भी इसी पर्सन के साथ दोबारा फ्यूचर में आगे बढ़ने को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो, स्ट्रेस भी लेते हो, और कई बार आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग कभी चैन से सोता ही नहीं है, सारा दिन आप इन्हीं के बारे में सोचते हो, चाहे काम करो, पढ़ाई करो, घर में रहो, ट्रैवल करो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, या अपना मन लगाने के लिए किसी हॉबी, किसी स्किल में अपने टाइम को बिज़ी रखो, लेकिन समहाउ आपके दिल की जो तार है इनसे कहीं ना कहीं जुड़ी है, और ऐसा ही ये फील कर रहे हैं। तो न्यू एनर्जी अगले कुछ दिनों से स्टार्ट हो जाएगी, और मैंने ये भी बताया है कि ऑलरेडी कुछ लोगों में ये स्टार्ट हो चुका है। 11-1 का जो पोर्टल था वो बहुत सारे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी वाले लोगों को एक दूसरे से मिलाने का काम करेगा, और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से कांटेक्ट में हो, डेली बात होती है, लेकिन आपको लगता है बातें तो डेली होती है, लेकिन जो एक्शन होना चाहिए पर्सन की तरफ से वो नहीं है, सिर्फ वो आपसे रोमांटिक बातें करते हैं, प्लेफुल बातें करते हैं, और फ्यूचर प्लान से भागते हैं या बातों को अनक्लियर रखते हैं। तो ये अब उस बात को लेकर भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आज की जो रीडिंग है ना वो थोड़ी सी इसी तरह की निकल कर आई है। कुछ कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, कुछ कार्ड्स लो एनर्जी को दिखा रहे हैं, और बहुत कम परसेंटेज के लिए विद इन 3 to 7 डेज़ कोई एक्शन आपकी तरफ आ सकता है। तो अभी जो मेरे सामने इस पर्सन की जन्म की तारीख निकली है, बर्थ डेट, वो किसी भी महीने की हो सकती है। वैसे यहाँ पे बर्थ मंथ भी निकले हैं आज। तो सबसे पहले इनकी जन्म तारीख 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30 और 31। तो ये इनकी जन्म की तारीख है। एंड कुछ लोगों में जो मैंने अभी आपको इनकी बर्थ डेट बोली है, उतने दिनों में या उस तारीख में आने वाले टाइम में इस पर्सन का आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई इंडिकेशन या कोई सिग्नल भी मिल सकता है। जैसे ऑनलाइन कुछ पता लग जाए इनसे रिलेटेड, या इनका कोई दोस्त अगर आपके कांटेक्ट में है, कोई करीबी रिश्तेदार, कोई नोन पर्सन आपको जानता है, या आप उनसे इनके बारे में पता करा रहे हो, तो वो कुछ इनसे जुड़ी बात आपको बता सकते हैं। और ये एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। शायद आपके पर्सन आपसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की एनर्जी में है, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं। एंड आपकी तरफ जब इनको श्योर हो जाए कि आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप इन्हीं का वेट कर रहे हो, तब ये वापस आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ईगो बैटल है। ये पर्सन ईगो को बहुत ज़्यादा टॉप
प्रायोरिटी देते हैं, या ये बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान है जिसका अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, प्राइड को लेकर, सेल्फ एस्टीम को लेकर हमेशा से सर ऊंचा रहा है। तो ये एनर्जी मुझे आप में भी दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो अगर आप चाहते हो कि आप इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, या आप इनकी तरफ थोड़ा काइंड हो रहे हो, जेंटल हो रहे हो, थोड़ा सॉफ्ट हो रहे हो, तो प्लीज़ ज़्यादा भी अपनी एनर्जीज़ को गिवर एनर्जी में मत डालें। अगर इनमें ईगो है तो ये खुद आपकी तरफ आएंगे। इनको इनके हाल पे कुछ दिनों तक छोड़ दें, क्योंकि इन्होंने घूम के तो आप ही की तरफ आना है। और ये जो पोर्टल का असर है वो बहुत सारे लोगों को कार्मिक एनर्जीज़ का रियलाइजेशन कराएगा। बहुत लोगों को उनके कर्मों का नतीजा या कर्मों का फल भुगतना पड़ सकता है। ये रीडिंग कर्मों पे नहीं है, बट आपकी रीडिंग में कर्मा के कार्ड्स निकले हैं। तो कोई कार्मिक साइकिल एंड हो सकता है, एंड उसके बाद आपकी किस्मत का जो चक्र है, भाग्य का वो चक्र जो आपके फेवर में घूमेगा, जिसे हम बोलते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है टैरो रीडिंग में, और ये आ गया तो मतलब किस्मत आपको ज़रूर घुमा फिरा कर इनसे मिलवाएगी, या ये ज़रूर अपने कर्मों का भुगतान करने के बाद, अपनी गलतियों को मानने के बाद, या उन गलतियों से सीखने के बाद आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि आपका और इनका कार्मिक साइकिल भी हो सकता है जो बहुत लोगों की लाइफ में एंड होने वाला है। और बाकी कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन से पास्ट लाइफ कनेक्शन के कारण जुड़े हैं, जहाँ पे सफरिंग्स हैं, पेन है, स्ट्रगल है, चैलेंज है, एंड सबसे ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है। तो जिन लोगों के पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, उनके जन्म का महीना होगा फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये पर्सन आपकी तरफ अगले 3 से 7 दिनों में, या अगले 11 घंटों में, 13 घंटों में, 17 घंटों में, या 27 घंटों में आपके साथ कांटेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो मुझे आपके पर्सन के यहाँ कुछ मैसेजेस जो कि लव मैसेजेस हैं वो चैनल्ड हुए हैं आपकी रीडिंग जब मैं स्टार्ट कर रही थी रिकॉर्ड करने से पहले। तो ये आपको अपनी दिल की बात बताना चाह रहे हैं, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे दूर रहते हैं जॉब की वजह से, करियर की वजह से, या ये कोई मैरिड पर्सन है, और अगर कोई जोग्राफिकल डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूर है, फॉरेन कंट्री में है, ओवरसीज़ रहते हैं, तब भी इनका बहुत ज़्यादा मन विचलित होगा, बेचैन होगा कि ये आपकी तरफ तुरंत ट्रैवल करके आ जाए। क्योंकि ना ये फैंटेसाइज बहुत करते हैं आपको लेकर, या आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, या पुरानी पिक्चर्स आपकी इन्होंने अपने फ़ोन में रखी हुई हैं संभाल के। और जब भी इनका मन उदास होता है, एनर्जीज़ लो फील करते हैं या सैड फील करते हैं, तो ये उनको बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो आपके पर्सन भी आराम से या चैन से अपनी लाइफ को गुजार नहीं रहे। हमें अक्सर दूसरे लोगों के लिए यही लगता है कि अगर उनकी तरफ से मुझे कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, तो उनको मेरी परवाह नहीं है। कई बार हम ये नहीं समझते कि हमारा उनके साथ कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है, हमारा कोई खुद का ऐसा कर्म हो सकता है जो हमने किसी के साथ शायद अपने पूर्व जन्मों में, अपनी प्रीवियस लाइफ टाइम में गलत किया हो सकता है। तो बहुत लोग जो नए आते हैं चैनल पर, उनके मैं कमेंट भी देखती हूँ कि मैम हमने तो आज तक कभी भी जीवन में किसी को धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, किसी के साथ सेल्फिशनेस नहीं दिखाई, लेकिन हमें धोखा क्यों मिलता है, हमें पेन क्यों मिलता है, हमारा क्यों दिल तोड़ा जाता है। तो वहाँ पे मैं कमेंट्स तो पढ़ लेती हूँ बट रिप्लाई नहीं दे पाती, बिकॉज़ रिप्लाई में एक्सप्लेन करना, बताना, और वो भी विस्तार से, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है उसमें
इसलिए मुझे ठीक लगा कि मैं वीडियो में इस मैटर को या इस इशू को ज़रूर आप लोगों से डिस्कस करूं। तो आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी तरह से आप चक्र बैलेंसिंग से रिलेटेड कंटेंट को पढ़िए। अगर किसी ने गीता पढ़ी हो, भगवत गीता, या आप श्री कृष्ण भक्त हैं, राधा भक्त हैं, गणपति जी के डिवोटी हैं, साईं बाबा के डिवोटी हैं, भारत में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने स्पिरिचुअल बुक्स को लिखा है, होली बुक्स को लिखा है। तो आप जब ये सब पढ़ोगे अपनी लाइफ में या कभी इनके बारे में सर्च करोगे तो आपको ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ पता लगेगा। क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप हमारे कर्म बंधनों से जुड़े होते हैं, हमारा उनसे कोई कार्मिक एनर्जी एक्सचेंज होता है। यहाँ पे भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि चाहे आपको कितने भी साल हो गए हैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, चाहे ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, चाहे ये आपका कोई एक्स रिलेशन है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या फिर कोई करंट रिलेशन है आपका, चैलेंजेस, प्रॉब्लम सभी में होती है। कई बार कुछ चीज़ें हमें संघर्ष करनी पड़ती हैं और कई बार सामने वाले को हमें उसके हाल पे इसलिए छोड़ना पड़ता है कि वो अपनी गलतियों को समझें कि वो आपके साथ कहाँ गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उन्हें मौका ही नहीं दोगे रियलाइज़ करने का, एहसास करवाने का, अगर वो बार बार आपके रिश्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ दिनों का वो टाइम आउट लेते हैं, स्पेस लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, या आप पे कोई ब्लेम लगाते हैं, आप पे आरोप लगा देते हैं कि आपकी वजह से मैंने दूसरे रिलेशन में ये किया, तो आप उन्हें पूछा करें कि मैंने कमी कहाँ छोड़ी जिसकी वजह से तुम थर्ड पार्टी में गए। और कुछ लोगों को हैबिट होती है बहाने बनाने की, झूठ बोलने की, चालाकियाँ करने की, कि सामने वाले को क्या पता लगेगा कि मेरा किसी तीसरे से अफेयर चल रहा है या कोई सीक्रेट रिलेशन है। तो ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं यहाँ क्योंकि मैं कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रही हूँ, और कलेक्टिव्स की जब रीडिंग होती है तो बहुत सारे सिनेरियोज़ एक ही वीडियो में नज़र आते हैं, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस नज़र आते हैं कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, और आप लोगों को अपनी अपनी सिचुएशन खुद ही रेजोनेट करनी पड़ती है कि हाँ, मेरी लाइफ में इस तरह की अभी करंट एनर्जी चल रही है, मैं इस तरह के थॉट्स में हूँ, अभी मैं ये सोच रहा हूँ। लेकिन ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि आपने यही रीडिंग सुन ली और उसके बाद आपके मन में डाउट आ गया पार्टनर को लेकर, रिलेशन को लेकर कि ऐसा ही हो रहा होगा। ये हमारी मैनिफेस्टेशन है, ये हमारी एनर्जी है, ये हमारी उस पर्सन को लेकर सबकॉन्शियस ब्रेन में जो बातें घूम रही हैं, जो यूनिवर्स में हम एनर्जीज़ सेंड कर रहे हैं, ये वो है। लेकिन अब इसको ठीक कैसे करना है, क्योंकि बिना रीडिंग सुनने से सब कुछ ठीक नहीं होता। कई बार हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं, रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं, चाहे वो मंत्रों का जाप करना हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना हो, सेल्फ केयर, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, चक्रा हीलिंग, रेकी हीलिंग, कॉर्ड कटिंग, होलिस्टिक लाइफ, या फिर अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल की ऊर्जा को अलाइन करना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हमें लाइफ में धीरे धीरे समझ आती हैं। तो आपको ना बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने आज ये बातें आप लोगों को लेक्चर लेने या देने के लिए नहीं बताई, सिर्फ समझाने के लिए बताई हैं कि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। हम 6 महीने से मैम वेट कर रहे हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। तो वीडियोस देख के फ़र्क नहीं आता, कुछ एक्शंस आपको भी लेने हैं, ठीक है। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना। अगर कोई लौट के वापस आता है तो उस इंसान को अच्छे से जांचें, परखें, उसे समय दें ताकि वो दोबारा गलती ना करे। तो बहुत लोगों के लिए ये जो न्यू एनर्जी है
ट्विन फ्लेम कनेक्शंस को रीयूनियन की तरफ लेकर जाएगी। जो लोग रनर चेजर एनर्जी में हैं, कार्मिक रिलेशन में हैं, जिनमें इन एंड आउट बहुत होता है, कई कई हफ्तों तक बातचीत ठप हो जाती है और फिर अचानक से दोनों में प्यार जागता है, दोनों फिर उसी तरह के रोमांटिक साइकिल को एंजॉय करते हैं। तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ मैंने आपको बताया, हो सके तो ये 3 दिन, अगले 7 दिन, 11 दिन और अगले 17 दिन काफ़ी लोग एक दूसरे के साथ एक अच्छा रोमांटिक ब्यूटीफुल एंड पैशनेट टाइम एंजॉय करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन करे या 3D में आपका ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उनमें भी कुछ लोग ट्रैवल करके आपकी तरफ सडनली अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर इस पर्सन के जो चैनल्ड मैसेज है आपके लिए वो नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहला मैसेज आपके पार्टनर आपको जो कहना चाहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। आपसे दूर जाना मेरी ही गलती थी, लेकिन मैं अब इस गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर ये आपसे दूर गए थे या इन्होंने अचानक इस रिश्ते से अपने आप को दूर कर लिया था, आपके कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया, या इन्होंने अपना नंबर चेंज करा लिया, या इन्होंने आपको खुद कह दिया कि बस हम आज के बाद मिलेंगे नहीं, कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, अगर हमें डेस्टिनी ने मिलाना हुआ, किस्मत ने हमें दोबारा ज़िंदगी में साथ लाना हुआ, तो हम सब कुछ किस्मत पे छोड़ते हैं। तो ऐसा कुछ बोला हो सकता है, लेकिन आपको ना बड़ा अजीब लगा, बहुत ही वियर्ड लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो क्यों बोल रहे थे, या तो कोई फैमिली इशू था या कोई थर्ड पार्टी थी। और कुछ लोगों का पर्सन एक प्लेयर एनर्जी में था पास्ट में, जहाँ पे वो अलग अलग लोगों से डेट करना, उनसे बातें करना, चैटिंग करना, सोशलाइज करना, घूमना फिरना, बेसिकली एक सोशल बटरफ्लाई, जिसको अपने इर्द गिर्द काफ़ी लोगों के साथ घूमना है, रहना है, जिसको एक ही पर्सन के साथ बहुत लंबे समय तक कमिटमेंट में बंधना पसंद नहीं है। शायद कोई फ्रीडम फ्रीक था आपके कनेक्शन के अंदर, लेकिन आप ऐसे थे कि एक ही इंसान से कमिटमेंट हो गई है तो उसी के साथ रहना है, चाहे सुख आए दुख आए, बट वो कनेक्शन छोड़ना नहीं है। बट आपका पर्सन आपसे एक डिफरेंट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ पे बैलेंस नहीं होता ना, वहाँ यूनिवर्स कनेक्शन में सेपरेशन डाल देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को ऊपर बैठे सब कुछ दिख रहा होता है कि कौन उस रिलेशन में कितने एफर्ट्स पुट कर रहा है, कौन ट्रू है, कौन फेक है, और कौन इस रिलेशन को फ्यूचर तक ले जाना चाहता है। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का जो आपके लिए चैनल्ड हुआ है, आई रियली वॉन्ट टू सी यू सून। तो ये आपको बहुत जल्दी देखना चाहते हैं। शायद काफ़ी लंबे समय से आप दोनों डेट पर नहीं गए, या एक दूसरे को करीब से दोनों ने देखा नहीं है, मिले नहीं हैं। हो सकता है ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जब कोई इंसान मैनिफेस्ट करता है तो हमें उसकी एनर्जी फील होती है। या तो आपको इनका नाम बहुत दिखता होगा साइन बोर्ड पे, फ़ोन पर, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं मार्केट में कहीं शॉपिंग करने गए हो, शॉप का नाम वो है, या शॉप पे कोई इंसान खड़ा है उसका नाम वो है, दुकानदार का नाम कोई उस नाम से बुला ले। तो कुछ भी ऐसा आपके साथ अगर सडनली कोई एक्सपीरियंस होता है तो इट मीन्स वो पर्सन आपको अपनी एनर्जीज़ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों को काफ़ी दिनों से बटरफ्लाइज दिख रही होंगी अलग अलग कलर की। बटरफ्लाइज चेंज को दिखाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को, परिवर्तन को। चाहे वो आपको 3D में बटरफ्लाइज दिख रही हैं या सिर्फ वो आपको एनर्जी लेवल पर इमेजिनेशन में फ़ील हो रही हैं। कई बार हमें ड्रीम्स आते हैं कि हम किसी ऐसे गार्डन में गए हैं जहाँ पे आसपास बहुत सारी तितलियाँ हैं। तो जो भी आपको बटरफ्लाई से रिलेटेड कोई साइन मिले, इंडिकेशन मिले, तो समझ जाना वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि बटरफ्लाई अपने साथ बहुत सारे मैसेज लाती हैं। ठीक है,
तो अगला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, कैन आई किस यू ऑन योर फॉरहेड। तो ये आपको आपके माथे पर एक किस देना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर होता है लव में। हमें ऐसा लगता है कि वो पर्सन बस हमारा ही है। तो हमारा जो फिज़िकल टच होता है किसी भी कनेक्शन में, वो हम दोनों को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक दूसरे के साथ बांध कर रखता है, क्योंकि सबकी लव लैंग्वेज अलग होती है। कुछ लोगों की लव लैंग्वेज फ़िज़िकल टच है, कुछ लोगों की लव लैंग्वेज वर्बली बात करना है, कॉम्प्लीमेंट्स देना है, दिन में कई बार लव यू कहना है, और उस पर्सन को टाइम टू टाइम रिमाइंड कराना है, रिकॉल कराना है, बर्थडे पे, एनिवर्सरीज़ पे। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने एक्शन से सामने वाले का दिल जीतने की करते हैं। हर एक इंसान का अपना लव दिखाने का तरीका, जताने का तरीका अलग होता है। तो आपके पर्सन को शायद आपको किस करना बहुत पसंद है, और स्पेशली इस टाइम वो आपको आपके माथे पे किस देना चाहते हैं, फॉरहेड पे, जो कि अगेन एक बहुत स्वीट एंड ब्यूटीफुल लव जेस्चर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ जो मैसेज है बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, बेबी आई एम कमिंग बैक वेरी सून। तो बहुत जल्द गाइज ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्द। शायद जब आप ये वीडियो सुन रहे हो सकता है अचानक इस पर्सन का आपको सुनते सुनते ही वीडियो मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए। और कुछ लोगों में ये अगले 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 17 दिन आपको मिलने आ सकते हैं, लेकिन बाकियों के लिए हो सकता है अगले कुछ हफ्ते लग जाए, 7 हफ्ते लग जाएं, 11 हफ्ते लग जाए। जो इनकी नई एनर्जी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी है, और जिसमें एक्शन भी है। सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं है कि सोचते रह जाओ लेकिन करो कुछ नहीं। अब की बार जब आएंगे तो शायद अपना दिल और अपना दिमाग बैलेंस करके आएंगे, और एक ट्रू एंड लॉयल हार्ट के साथ वापस आना चाहते हैं। तो मेरे पास आप लोगों के लिए आज जितने ही मैसेजेस हैं, राशियाँ इनकी सारी आई हैं, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। एंड इसी तरह चैनल पर बने रहें और अपना प्यार देते रहें। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।